सबसे पहले मेजर आर्या आपके साथ इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि आप न सिर्फ भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। मैं आज आपसे यह पूछना चाह रही हूं, जो कुछ हुआ है 2 दिन के अंदर बिना हथियार उठाए एक देश को यह बता देना कि आप पंगा नहीं ले सकते भारत से, मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया हमने। थैंक यू सुचारिता। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये जो मालदीव्स के जो नेता हैं, मंत्री हैं, ये गुस्सा क्यों हुए। मोदी जी ने ये बोला था कि आप लक्षद्वीप आइए। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, ये तब कहते थे गुजरात आइए। ये इन्होंने G20 का जो एक मीटिंग करवाई थी टूरिज्म वाली, ये इन्होंने कश्मीर में करवाई थी कि आप लोग कश्मीर आइए, क्योंकि ये रियलाइज करते हैं कि टूरिज्म में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। भारत अभी उसका एक फ्रैक्शन भी पूरा नहीं कर पा रहा। भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो जहां जाएंगे जाहिर सी बात है एक प्रधानमंत्री 2 लोगों को यही कह रहा है कि अपने देश आइए। इसमें मालदीव्स का तो नाम लिया नहीं उन्होंने। Exactly. उन्होंने मालदीव्स का नाम नहीं लिया। फिर मालदीव्स में फिर मैंने जाके रिसर्च करी और मैंने पुराने ट्वीट्स देखे इन लोगों के, और इनके इतने जहरीले ट्वीट्स हैं, इतने जहरीले ट्वीट्स हैं इनके कि ये हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाले, और कि जब इनके पुराने राष्ट्रपति जो कि भारत समर्थक थे, जब उन्होंने बोला कि आई थैंक प्रधानमंत्री जी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू बोला, तो इन्होंने वो जो लेडी हैं वो कहती हैं कि जिनको निकाला गया अभी, वो कहती हैं कि आप मोदी जी से शादी क्यों नहीं कर, मतलब अभद्र किस्म के ट्वीट। अब मुझे इसका लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया कि बात क्या है, ये लोग क्यों इतने, जबकि भारत ने हर चीज कोशिश करी, और आज से नहीं, मोदी जी के टाइम से नहीं, बहुत समय पहले 1988 आई थिंक 87-88 में ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करा था, जब हम लोगों ने ये 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड गई थी मालदीव्स को, हमने बचाया था मालदीव्स को कू से। तो हर जगह इनकी मदद करने के बाद पता नहीं इनको क्या दुख है, क्या गम है, क्या फिर अचानक अपने ट्वीट्स डिलीट करना, लोगों को ब्लॉक करना, फिर मालदीव्स का एक्शन लेना। सो देखिए, ये इसमें बहुत एक हेट्रेड दिखाई दे रहा है इनके पास ट्वीट्स में, स्पेशली हिंदू हेट्रेड बड़ा क्लियर है। मेरे पास ट्वीट्स पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूं। बड़े क्लियर ट्वीट्स हैं रिगार्डिंग हिंदू हेट्रेड कि इजराइल को लेके, हिंदुइज्म को लेके, ये सारी चीजें हैं इनके ऑन रिकॉर्ड है। अभी वो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, इंटरनेट पे घूम रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट्स। सुचल, और आप जो बात कह रहे हैं मेजर आर्या, मैं एक बार बता दूं, आपने कहा कि एक हेट्रेट है जो कि कॉल आउट करनी बहुत जरूरी है। इस बार महंगा पड़ गया उन्हें ये पंगा। मैं एक बार जरा बता दूं कि किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं दुनिया भर में। मालदीव का जो एक तरह का बॉयकॉट है जो भारत से शुरू हुआ, भारत में, और ये भी मैं कह दूं कि ये सरकारी बॉयकॉट नहीं था, ये एक स्वतः जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत के खिलाफ इस तरह नफरत फैलाने वाले कुछ पोस्ट किए गए एक्स पर, उस पर लोगों ने स्वतः लिखना शुरू किया। बड़ी खबर यह है कि इजराइल के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया है। मालदीव की मंत्री का बयान बर्दाश्त नहीं है। बांग्लादेश मालदीव के मंत्री का बयान ये कह रहा है कि अपमानजनक है, यानी बांग्लादेश जो कि अभी अभी नई सरकार वहां चुनकर आई है, वापस आई है शेख हसीना, और वो उनके मंत्री कह रहे हैं कि ये अपमानजनक बयान है और ये बर्दाश्त लायक बिल्कुल नहीं है। मेरा सीधा ये कहना है कि भारत कभी भी, आपने बिल्कुल सही कहा मेजर आर्या, कि भारत ने अपने देश के एक स्पॉट के बारे में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में प्रधानमंत्री ने उसकी तस्वीरें डाली, उसके बाद लोगों ने उसकी वाहवाही करनी शुरू करी। वहां पर लिखा कि भाई आप लोग यहां क्यों नहीं जाते हैं। मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन लक्षद्वीप आपके पास अपने घर में एक ऐसी जगह है जहां लोगों को जाना चाहिए। इस पर मालदीव के मंत्रियों ने लिखना शुरू कर दिया, और किस तरह की बातें करी वो सब जानते हैं। उन्होंने लिखा कि भाई वहां पे तो जाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन उनके कमरे कैसे होते हैं, वहां पर स्मेली रूम्स होते हैं, ये सब बातें करी। मैं सीधे ये बोलना चाहती हूं, आप अपने देश का बढ़ावा दीजिए, लेकिन दूसरे के देश पर अटैक करके मत दीजिए।